आइए सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की एक संगत जो एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने जाते थे, आज से 20-21 साल पहले की ये बात है। अंकल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ के लेवल पे थे, जहां उनकी बॉस जो थी वो लेडी थी। गुरुजी ने अंकल से कहा अपनी नौकरी छोड़ दे, जो तेरी बॉस है वो एक अच्छी औरत नहीं है। उन दिनों संगत जी हर 7 दिन संगत हुआ करती थी और एवरी ऑल्टरनेटिव गुरुजी अंकल जी से एक ही बात पूछते थे, रिज़ाइन किया? अब अंकल के ऊपर 2 बेटियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उन्हें लगे कि कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। पर उस टाइम नए नए जुड़े थे तो अपने इफ्स एंड बट्स भी लगा रहे थे, थोड़ा सा डर भी था। उसके बाद अंकल ने सोचा कि अब मैं एक हाई टाइम आ गया, अब गुरुजी पूछेंगे तो मैं उनसे क्या बोलूँगा, तो मैं रेजिग्नेशन टाइप करके रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक मौका तो चाहिए, एक रीज़न तो चाहिए, रिज़ाइन क्या कह के छोड़ूंगा। तो वो मौका भी गुरुजी ने दिया। एक ऐसी सिचुएशन आई, अंकल ने रिज़ाइन मार दिया और बोला कि मैं नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं करूँगा, मुझे तुरंत रिलीविंग चाहिए। बट उसके बावजूद भी उनको 10-15 दिन ऑफिस आना पड़ा और उन्होंने अपनी सैलरी कटवा ली कि मैं नोटिस नहीं सर्व करूँगा। संगत जी उसके बाद अंकल ने डिसाइड किया कि वो एक पीआर एजेंसी दिल्ली में खोलेंगे, जिसमें अपना ऑफिस लेंगे, भले ही छोटा हो शुरुआत में। तो उन्हें जगह जगह वो घूम रहे हैं, नेहरू प्लेस, राजेंद्र पैलेस, आर के पुरम, पर उन्हें अपने हिसाब से कोई ऑफिस मिल नहीं रहा। कहीं रेंट ज़्यादा है तो कहीं स्पेस कम है तो कहीं स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो संगत जी हार के जब वो गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ यही बोला, गुरुजी ऑफिस नहीं मिल रहा है। तो गुरुजी ने कहा कैनॉट प्लेस गया, कैनॉट प्लेस जा, 12 खंबा जा, वहाँ एक दफ्तर है तेरे लिए। सोचिए गुरुजी ने सब कुछ डिसाइड प्लान किया हुआ था अंकल के लिए। अंकल फटाफट अपने प्रॉपर्टी डीलर से कहते हैं कैनॉट प्लेस में 12 खंबा में ट्राई करो, और उसी दिन प्रॉपर्टी डीलर फ़ोन करके बताते हैं ऑफिस है, आप आ जाइए देखने। अंकल आंटी जाते हैं, आंटी गुरुजी का स्वरूप कैरी करके जाती हैं और वो ऑफिस देखकर उन दोनों को सिर्फ एक ही बात लगती है कि ये ऑफिस उन्हीं के लिए बना है। चाहे रेंट की बात कर लीजिए, चाहे स्पेस की बात कर लीजिए, चाहे वर्क स्टेशंस की बात कर लीजिए, और वो फटाफट से गुरुजी का स्वरूप वहाँ रख देते हैं, फाइनलाइज कर देते हैं और पेपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए उनको नेक्स्ट डे आना होता है। शाम को वो दोनों जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करने, कहते हैं गुरुजी ऑफिस मिल गया। गुरुजी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं गुरुजी तुसी जब आओगे तभी वो स्टार्टअप शुरू करेंगे। गुरुजी कहते हैं ले, ऑफिस की निगरानी के लिए तो तुम गुरु को वहाँ पे रख कर आ गए हो, गुरु वहाँ तुम्हारे ऑफिस की निगरानी कर रहा है। तो गुरुजी को पता था आंटी स्वरूप लेकर वहाँ छोड़ कर आई हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं गुरुजी हवन पूजा, कहते हैं अरे हो गया हवन, कल से जा और ऑफिस शुरू कर। तो संगत जी गुरुजी कभी नहीं चाहते थे उनकी संगत किसी वहम में पड़े, हर वार अच्छा वार होता है, वो यही कहते बस गुरु का आशीर्वाद लेकर हमें अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, बाकी सब वो संभाल लेंगे। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।